शलजम की भुजिया, बहुत यम्मी और बहुत मज़ेदार। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। जो भी खाएगा बस खाता ही रह जाएगा, ये मैं आपको दावे से कहती हूँ। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज की मेरी क्या है न्यू रेसिपी, वो मैं आपको बताती हूँ। हमारी है शलजम की भुजिया। शलजम की भुजिया कैसे बनाई जाती है वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिए हैं शलजम 2 kg जितने मेरे शलजम हैं। तो हम यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो मैं इसको जो है सारों को प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। तो प्रेशर कुकर में डालने के बाद मैं अब डालूँगी इसमें 1 कप पानी। और बताती चलूँ कि ये अपना पानी, इसका भी अपना पानी होता है, तो मैं इसलिए ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। और ये जो है मैं इसको 3 से 4 मिनट, 3 मिनट, ऑलमोस्ट 3 मिनट में ही ये गल जाएंगे अच्छे से। तो चलें हम इसको गलाते हैं। और अगर आपको लगे कि पानी कम है तो आप हाफ कप और डाल दें, और वगरना कोई इतना ज़रूरी नहीं है, बस 1 कप में ही ये आराम से गल जाएगी। और ये देखिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 6 अदद मीडियम साइज़ के हैं। मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं और मैं इनको कर लूँगी चॉप। तो चॉपर मशीन में हम इसको चॉप कर लेते हैं। तो चले मैं इसको चॉप करती हूँ। और ये देखिए ये 3 प्याज मैंने इसके अंदर जो है डाल दिए हैं, बाकी के 3 मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। ये हम हरी मिर्चों के साथ हम लोग चॉप करेंगे। वो किस लिए करेंगे उसके बारे में मैं वो आपको एंड में बताऊंगी, कि एंड में ही इसका प्रोसेस है। तो एंड में ही इनका बताऊंगी। तो चलें इसको हम कर लेते हैं चॉप। तो देखें ये 5 अदद हरी मिर्चें हैं जो कि मैं इसके अंदर डाल दूंगी, और इसको भी हम चॉप कर लेंगे। तो देखें माशाल्लाह अच्छे से ये देखें बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। बस अब मैं इसको निकाल लूँगी और हम फिर इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो अच्छा जी जनाब, हमारा जो है कुकर हमने अच्छे से इसको धो लिया, और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है हाफ कप जितना ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद मैं डालूँगी 1 कप, जो कि मैंने आपको बताया था कि 3 हमारे ऑनियन हैं, 3 प्याज हैं, जो कि मैंने चॉप कर लिया था। अब हम इसको बिल्कुल लाइट ब्राउन करेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारे लाइट ब्राउन ही हमने करने थे, इससे ज़्यादा नहीं करने। तो ये देखें ये एक साइड पे है हमारा जिंजर पाउडर और एक साइड पे है गार्लिक पाउडर। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पाउडर। अच्छा जी जनाब, मैंने कुछ मसाले डाल दिए हैं, वो ये हैं 1/2 टेबल स्पून धनिया दरदरा कुटा हुआ, ठीक है, और 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, और इसके अलावा 1/2 टेबल स्पून हम मेथी, ठीक है, सूखी हुई मेथी, ठीक है, 1 टीस्पून कलौंजी, नमक हस्बे जायका आप जैसे यूज़ करें। मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून डाला है, अगर ज़रूरत हुई तो और डाल दूँगी। हम इसको भून लेते हैं अच्छे से। और ये देखें मसाला मेरा माशाल्लाह अच्छे से भुन रहा है। हम जो है इसके अंदर 1 टेबल स्पून जितना पानी डालेंगे और इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही यम्मी। हमारा ये शलजम की भुजिया बहुत यम्मी बनती है। आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, तो मुझे बताइएगा कि कैसे लगी। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 कप जितना टमाटर। इसको जो है अच्छे से चॉप कर लेंगे और टमाटर को फिर डाल देंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप जो है इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लें और डाल दें। देखिए माशाल्लाह हमारी जो है भुजिया बहुत ही मज़ेदार तैयार हो रही है। तो इसी तरह हम इसको जो है 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अच्छा जी जनाब, ऑलमोस्ट मुझे 1 मिनट हो चुका है अपने मसाले को भूनते हुए। हमारा मसाला देखें क्या ही बात है इसकी, बहुत यम्मी और बहुत ही मज़ेदार। डाल देते हैं अपने शलजम, जो कि मैंने इसको बॉईल कर लिया था। और देखें माशाल्लाह अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको चम्मच की मदद से ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे, ताकि हमारे जो है अच्छे से जो हमारे शलजम हैं वो और ज़्यादा यानी भुजिया टाइप बन जाए। इसी तरह सारों को हमने प्रेस कर लेना है। तो देखें मैंने इसको अच्छे से प्रेस किया, और प्रेस करने के बाद ये देखें ये किस तरह की हो चुकी है। तो इसी तरीके से हमने इसको जो है कर लेना है। और जो है हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी होगा, तो हमने इसके पानी के सूखने तक हमने इसको अच्छे से भूनना है। और यानी कि 1 मिनट, जब तक पानी नहीं सूख जाता हमने इसको भूनना है। मुझे लगता है कि 1 मिनट में ये पानी इंशाल्लाह सूख जाएगा। तो देखें माशाल्लाह हमारा जो है पानी वो बिल्कुल सूख चुका है। ये देखें ये ऑयल है,
تو بس اب ہم اس ٹائم پہ ڈال دیں گے لیمو. ایک عدد لیمو میں ڈالوں گی اس کے اندر, نچوڑ لوں گی ٹھیک ہے اچھے سے. اور ہماری بھجیا جو ہے بہت یمی. آپ یہ ایک دفعہ ٹرائی کریں گے نا, جو بچے ہمارے مطلب شلجم نہیں پسند کرتے یا کوئی بھی سبزی نہیں پسند کرتے, جن بچوں کے ساتھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں یا بڑوں کے ساتھ, ایک دفعہ یہ ریسیپی آپ ضرور بنائیں اور پھر اس کے بعد آپ ضرور مجھے بتائیے گا کہ انہوں نے کھائی کہ نہیں کھائی. میرے منہ ہیں وہ شلجم کا سالن بالکل نہیں پسند کرتے تھے اور بالکل نہیں کھاتے تھے. جب میں نے یہ ریسیپی بنائی تو ان کو بہت اچھی لگی اور انہوں نے جو ہے بار بار مجھے لا کے دیتے تھے, کہتے تھے کہ جو ہے آپ بناؤ. پہلی دفعہ جب میں نے بنائی اس ٹائم پہ میں نے آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ 1 kg جتنی تھی, اور وہ 1 kg جتنی بھجیا جو ہے وہ کتنی مطلب تیار ہوتی ہے 1 kg کی, بالکل تھوڑی اس کا ہاف ہوگا تیار ہوا. تو اس ٹائم پہ انہوں نے جو ہے اچھی لگی کہ پھر دوبارہ جو ہے سبزی میں 2 kg 3 kg جتنی لے کر آئے, اور انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے صبح آفس کے لیے جب آپ لنچ تیار کر کے دیں گی تو آپ میرے آفس والوں کے لیے بھی زیادہ بنائیں, اور آفس والے بھی میرے کھائیں گے. اور جو ہے ان کو بہت ریسیپی یہ اچھی لگی اور انہوں نے جو ہے بہت زیادہ لائک کیا. تو جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پلیز وہ میرے چینل کو لائک کریں اینڈ کامنٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان کو ملتا رہے. تھینک یو سو مچ. تو دیکھیں ماشاءاللہ میں نے جو ہے باتوں کے دوران ہی میں نے اس میں جو پیاز اور ہری مرچ ان کو چاپ کیا تھا وہ میں نے سارا کا سارا اس میں ڈال دیا تھا, تو اور میں آپ کو بتانا بھول گئی اس دوران. تو خیر جو اب یہ ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی 3 ٹیبل اسپون جتنی دھنیا. میں اس کو دم دیتی ہوں اور دم دیتے ہیں 3 منٹ کے لیے اور پھر اس کو کرتے ہیں ہم ڈش آؤٹ. تو دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ 2 منٹ ہو چکے ہیں دم آئے ہوئے, اور بہت ہی یمی اور بہت ہی مزیدار ہماری جو ہے تیار ہو چکی ہے بھجیا, شلجم کی بھجیا. تو چلیں میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں. تو دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے, اور بہت ہی یمی اور بہت ہی مزیدار میری جو ہے شلجم کی بھجیا بہت یمی تیار ہو چکی ہے. اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اینڈ کامنٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اور مجھے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا جب آپ یہ اپنے گھر والوں کے لیے بنائیں تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی. تو ملتی ہوں آپ کو کل ایک نیو ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ, اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.